नमस्कार, जनमानस पर क्लिक कर चुके हैं आप। इस वक्त हमारे साथ हैं डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान। ये कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं और इस वक्त ये महागठबंधन की बैठक में समीर कुमार महासेठ के आवास पर शामिल हुए हैं। महागठबंधन की तरफ से चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी है और यहाँ क्या रिस्पांस मिल रहा है महागठबंधन को और समीर कुमार महासेठ को, ये सब कुछ इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है जनमानस पर। चलिए, जनमानस का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने हमारा साक्षात्कार लिया। क्या कुछ इस माहौल चल वक्त रहा है यहाँ पर? माहौल पे बात करेंगे। इस वक्त इंडिया गठबंधन के समन्वयक समिति जो बनी हुई थी उसकी बैठक है। तो उस बैठक का सारांश यही है कि हम लोग 10 विधानसभा पे मुस्तैदी से संगठन हमारा रोल करेगा और आदरणीय नेता राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के जो सपने हैं, जो उन्होंने मोहब्बत की दुकान बिहार में लगाई, तो उसका रिजल्ट आपको मधुबनी से मिलने जा रहा है। हम 10 सीट पे कामयाबी की ओर हैं। हमारे संगठन के कांग्रेस हो, आरजेडी हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, माले हो, वीआईपी हो, एपी गुप्ता की टीम हो, ये सब लोग लगे हुए हैं। आज ये विधायक जी के आवास पर हम लोगों ने तमाम जो हमारे संगठन का नाम लिया है उनके लोग, अध्यक्ष लोग बैठे हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि अभी के बाद सजगता के साथ लोग लगेंगे और कामयाब होंगे। और मधुबनी की जहाँ तक बात है, तो एनडीए ने जिस उम्मीदवार को उतारा है वो निर्दलीय उम्मीदवार है। वो एनडीए के उम्मीदवार में जैसे और भी सिंबल है वो नहीं है। तो ऐसा लगता है कि उनको न अपनी पहचान है न उसके छाप की पहचान है। और दूसरी बात यह है, सामाजिक समरसता और जातीय गणित से भी वो बाहर के लोग हैं। तो हमको लगता है कि मधुबनी की जनता से हमारी अपील होगी कि एक नई परिपाटी को यहाँ कायम न होने दें। सारे दुख को, सारे गम को, सारे गिले शिकवे को भुलाकर सामाजिक समरसता, सामाजिक मूलक समाज की कल्पना करने वाले हमारे जो अभी कैंडिडेटर हैं समीर कुमार महासेठ जी, उनको सभी जाति वर्ग से वोट मिल भी रहा है और चाहे वो किसी भी जाति वर्ग का हो, वोट मिल भी रहा है। और हमारा संगठन पूरी तरह से तत्पर है कि मधुबनी सहित, बेनीपट्टी सहित, बिस्फी सहित, फुलपरास सहित सभी 10 सीट पे हम इस बार कब्जा करेंगे। अब बिहार के मिथिला में मधुबनी की धरती से बिहार के उन फस्ताई ताकतों को एहसास कराएंगे कि अब मिथिला अंचल में धोखे की राजनीतिक, धोखे की सियासत नहीं चलेगी, नफ़रत की सियासत नहीं चलेगी, मोहब्बत का सजर, मोहब्बत की दुकान लगेगी। और सभी गिले शिकवे को भुलाकर हम लोग अपील कर रहे हैं कि सारे कैंडिडेट हमारे जीत के आए जाएँ और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएं। और जो उन्होंने वादा किया है, इंडिया अलायंस का जो मैनिफेस्टो है, वो मैनिफेस्टो बता रहा है कि जन कल्याण के लिए इससे बेहतर सरकार नहीं आ सकती। तो हमको सरकार बनाना है। हो सकता है हमारे कैंडिडेट से किसी को तकलीफ़ हो, कुछ हो, लेकिन इस वक्त हमारे सामने जो लक्ष्य है वो बिहार में एक तरफ नारा लगा हुआ वोट चोर गद्दी छोड़, दूसरे तरफ महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गोली लाठी, पेपर लीक, ऐसे कई घटनाएं हैं। छात्रों पर लाठीचार्ज, महिलाओं पर लाठीचार्ज। तो इन सब का बदला बिहार में जनता लेगी और मधुबनी से एक 200 सीट से एक रिजल्ट मिलने जा रहा है। और हमारी यादव जो एजेंडा लेके चल रहे थे, फ्री बिजली का है, पेंशन का मामला है, 200 सारी चीज़ है। 200 यूनिट मान योजना में 2500 रुपये है, दिव्यांग को 1500 रुपये है, 5 से 3 डिसमिल जमीन जो भूमिहीन है, जो पता चल जाएगा कि वो भूमिहीन है तो उसको दिया जाएगा। इन्हीं प्रकार एक सर्वे के बाद एक घर में, जिस घर में नौकरी नहीं है उस घर में नौकरी दी जाएगी। ये सब बातें हैं। इसका क्लोन कर लिया ना, दे दिया 125 यूनिट फ्री दे दिया, महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये। अरे तो 20 साल से आप शासन कर रहे थे तो आप नहीं दिया ना, आपको तो भय हो गया ना, आपको तो भय हो गया ना।
आपने 20 साल में तो ये काम नहीं किया। नीतीश जी ने मीटर का वही ने कहा बिजली फ्री देंगे, तो हाँ, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, ये संभव नहीं है, स्मार्ट मीटर से लोग त्रस्त हैं। हमारी सरकार आएगी तो स्मार्ट मीटर का भी खेल समाप्त हो जाएगा, मैनुअल मीटर पे हमारा काम होगा। तो जो चीज़ आप कहना चाहते हैं वो सब दिया नहीं गया, ये प्रलोभन है। आपको बता दें, ये 10,000 रुपये जो खाते में डाला गया, ये कानून की धज्जियाँ और चुनाव आयोग की धज्जियाँ उड़ाई गई है। नियम तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये प्रलोभन से वोटिंग नहीं होनी चाहिए। हम तो आश्वासन दे रहे हैं और आप प्रलोभन दे दिए, वो ज़मीन को हम बेच दें, वैसे लोगों को काहे वोट दिया जाएगा? वो 10 करोड़ दे के टिकट लाता हो, एक माने सूत्र बता रहे हैं, आप फिर 10 करोड़ खर्चा करके चुनाव जीतेगा, तो वो हमारी सेवा क्या करेगा? जनता तो सेवक चुनती है। तो हमको बदलाव चाहिए, और फिर जिससे हमारे समाज को, हमारे मधुबनी जो अमन है उसको कोई खतरा न हो, उसके लिए समीर महासेठ उपयुक्त। लोगों को ये समझ में नहीं आता है कौन विधायक का काम है और कौन नगर निगम का, क्योंकि आप नगर निगम से भी जुड़े हुए हैं। देखिए, तो नियम तो सबका काम अलग अलग है। एक वार्ड मेंबर, देखिए जनप्रतिनिधि में एक वार्ड मेंबर का अलग काम है, पंचायत समिति का अलग काम है, मुखिया का अलग काम है, जिला परिषद का अलग काम है, मेयर डिप्टी मेयर का अलग काम है, और विधायक का अलग काम है। अगर पटना का काम है तो विधायक करेगा, ठीक है। जो दिल्ली का काम है सांसद करेगा। तो हमारा सांसद क्या कर रहा है? एक तरफ बीसपी के माने आलतू फालतू बात बोलने वाले नेता की हालत क्या है अभी सो देख लीजिए। आसिफ अहमद जनमानस में लोगों का आशीर्वाद ले रहा है, आप उसको देख लीजिए। और दूसरे अभी अशोक जी कह रहे थे तौबा तौबा हमारे सड़क पे नहीं चलो, तो अस्तगफिरुल्लाह भी उनको पढ़ना चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह तौबा अस्तगफार ला हौल बिला कुव्वत इल्ला बिल्लाह भी पढ़ना चाहिए। उन्होंने पढ़ा तौबा तौबा इस सड़क पर नहीं चलो। क्या मैं टैक्स पे ही नहीं हूँ? मैं 50,000 रुपया साल में टैक्स भरता हूँ। हमारे जैसे हजारों अकलियत के लोग टैक्स भरते हैं, लाखों लोग भरते हैं। फुटानी देश की तुम कर रहे हो क्या? कोई अपने बाप का पैसा देता है क्या? जनता, एक गरीब आदमी जो बिस्कुट खरीदता है पार्ले जी, वो भी टैक्स देके जीएसटी भर के उसका माल बाहर निकलता है। तो देश के टैक्स से, और देश में हमारी 20 करोड़ आबादी है, हम टैक्स पे ही हैं, और हमारे जैसे तमाम लोग टैक्स पे ही हैं। एक आम गरीब आदमी दवा पर टैक्स, कपड़ा पर टैक्स, आटा पर टैक्स, चावल पर टैक्स, सब पर टैक्स, जो लोग टैक्स जमा करते हैं। तो तौबा तौबा नहीं चलना चाहिए। ये तुष्टीकरण की राजनीतिक बड़ी महंगी पड़ेगी सांसद महोदय को, आप देख लीजिएगा। वो खामियाजा उनके, अब वो भी बाहरी भगाव में फंस गए, वो बाहरी उड़ी अब नहीं चलने वाला है। अब वो दिन उन लोगों का लौट गया। ये आखिरी है, आप नोट कर लीजिए, इसको रिकॉर्ड करके रखिएगा। अब वो पूर्व सांसद ही रहेगा, इसलिए कि मधुबनी का वो अपमान कर रहा है, मधुबनी में वो घृणात्मक काम कर रहा है। विकास तो कर नहीं रहा, विकास तो कुछ कर नहीं रहा। तो कब तक बिहार में ये सब चलेगा? अब नफरत बिहार में नहीं चलने जा रही है। ये लोग जो सांस ले रहे हैं ना, वो नीतीश कुमार की देन है जो सांस ले लिया। अब सांस लेने नहीं जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष मुकेश सहनी और भी लोग शिखर नेतृत्व पर बैठेंगे और जनता में अमन चैन कायम होगा। ये थे अमानुल्लाह खान, डिप्टी मेयर मधुबनी के। इन्होंने अशोक यादव जो सांसद हैं उनके बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही मधुबनी जिले के 10 सीट महागठबंधन के खाते में जाने का दावा किया है। हमारे साथ जुड़े आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अगर अभी तक आपने जनमानस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर करें। नमस्कार।